प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला में 8वीं कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आज से मैं एक नया अध्याय शुरू करूंगा, जो कि अध्याय तृतीय है। और अब से पहले के 2 अध्यायों में आपने जाना कि बाबा साहेब ने हमारे लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता सुझाया है, और साथ ही साथ उन्होंने गीता, पुराण, वेद आदि हिंदू ग्रंथों के बारे में हमें बताया कि इन ग्रंथों में केवल एवं केवल हमारे पतन का मार्ग जुड़ा है। तो अब मैं तीसरा अध्याय शुरू करता हूँ, और यह पुस्तिका जिसका कि नाम है धर्म के लिए, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। इस पुस्तिका से ये भाषण लिए गए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषण हैं। और ऐसे शास्त्री जी इसके संपादक हैं, RN शास्त्री जी इसके प्रकाशक हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शंकरानंद शास्त्री जी द्वारा दिए गए, उनके द्वारा प्रकाशित यह पुस्तिका है। और शंकरानंद शास्त्री जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो मैं आगे आपका समय न गवाते हुए यह भाषण प्रस्तुत करता हूँ। अध्याय तृतीय। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन 30 जनवरी 1944 कानपुर में हुआ। इसके प्रधान निर्वाण प्राप्त पिता महा N शिवराज थे। इस अवसर पर बाबा साहेब ने निम्नलिखित शब्दों में उपस्थित लाखों जनता से कहा, हमारे पतन का मूल कारण हिंदू धर्म। बहनों और भाइयों, आज के इस ऐतिहासिक सभा में देश के सभी प्रांतों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। आज की यह परिषद सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बंगाल और असम के प्रतिनिधि नहीं आ सके क्योंकि वे लोग जापान में हो रहे युद्ध में भाग ले रहे हैं। इस परिषद में इतने बड़े जन समुदाय को देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। मुझे समाधान हुआ कि अब हमारी जनता में आत्मसम्मान के लिए जागृति पैदा हो गई है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस बड़ी परिषद में स्त्रियों की संख्या कम है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होने वाली किसी भी सभा या परिषद में हजारों स्त्रियां भाग लेती हैं। इन प्रदेशों में स्त्रियां पर्दे में नहीं रहती और न वे घूंघट निकालती हैं। पति और पत्नी दोनों सामाजिक कार्यों में समान रूप से भाग लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ के स्त्री समाज को करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो हमारे समाज का उद्धार जल्द ही होगा। आपने आज जो महान आंदोलन प्रारंभ किया है, इसे ज़्यादा प्रमाण में करना चाहिए। हमारे इस ऐतिहासिक आंदोलन का मूल सिद्धांत क्या है, इसे हम सबको अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। आज अस्पृश्यों की क्या दुर्वस्था है, इसे आप सब लोग अच्छी प्रकार जानते हैं। 2000 वर्षों से हमारे साथ जो घोटाला किया गया है, उसके कारणों को जानना चाहिए। हमारा पतन कब से हुआ और कब यह मिटेगा, इन दोनों बातों पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। हिंदू धर्म का आधार अस्पृश्यता। हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का आधार अस्पृश्यता है। इसी को इस धर्म का आधार स्तंभ माना गया है। हिंदू उसे कहा जाता है जो जाति के अहंकार के कारण दूसरे का अपमान करना अपना धर्म समझता है। इसी में उसे मोक्ष मिलने की आशा है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की रचना भी ऐसे ही घृणित आदर्शों पर बनाई गई है। हिंदू धर्म में रहने वाले अछूतों के लिए शिक्षा दीक्षा की मनाही है। अस्पृश्य को इस धर्म में शिक्षा प्राप्त करना असंभव है। इस देश के हर व्यक्ति को सैनिक बनना चाहिए। हर एक को अच्छे कपड़ों को पहनना चाहिए। धार्मिक विषमता को नाश करना चाहिए। अभी तक अस्पृश्यों की दशा में कोई भेद नहीं आया है। अच्छे कपड़ों का पहनना हिंदू धर्म में अधार्मिक समझा जाता है। अस्पृश्यों को गांवों में चप्पल पहनकर घूमना मना है। अगर किसी ने धैर्य करके गांवों में इसे पहनकर घूमने का साहस करता है तो उस पर जो अत्याचार हिंदू धर्म वालों ने किए हैं, उनका प्रमाण मेरे पास है। छुआछूत हमारे पतन का प्रधान कारण है। जिस धर्म में ऐसे पतन वाले कारणों को धर्म कहा जाता है, उसे मानने वाला मूर्ख ही नहीं बल्कि वह वज्र मूर्ख है। अस्पृश्यों के कानों में वेद को सुनने पर शीशे को पिघलाकर डाला गया, उच्चारण करने पर जीभ को काटा गया,
अगर कोई पंडित बन गया तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश है। यही हिंदू धर्म है। वेदों में लिखा गया है कि अस्पृश्य और शूद्र पैरों से पैदा हुए। शंभुक अस्पृश्य थे, इसलिए राम ने उन्हें मार डाला। उसी हत्यारे राम को अस्पृश्य और शूद्र देवता समझकर पूजते हैं। जिस धर्म का देवता का कर्तव्य कर्म शूद्र विद्वानों की हत्या करना है, उसकी पूजा कैसे की जा सकती है? हनुमान की पूजा अस्पृश्य और शूद्र करते हैं। सप्ताह में एक बार उपवास भी रखते हैं। बंदरनुमा देवता की पूजा करके अस्पृश्य और शूद्र अपना उद्धार करना चाहते हैं। हनुमान बड़ा व्यभिचारी था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब उस बंदरनुमा मनुष्य ने राम और सीता के संबंध में कुशल समाचार को भरत को दिया, तब भरत ने इसे 16 लड़कियों को उपहार के रूप में दिया। हिंदू धर्म का आधार रामायण की कथाएं हैं। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस धर्म ने इतना अन्याय और अत्याचार किया और मानवता को हमारे लोगों से जोर जबरदस्ती से दूर रखा है, उसी के साथ हमारे लोग चिपके हुए हैं। हमारे लोग घर को फूंक फूंक कर गंगा में नहाने जाते हैं। अगर आपको इस दीनहीन दुर्व्यवस्था को दूर करना है तो हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म को छोड़ने के सिवा हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। आज का युग जागृत युग है, रचनात्मक युग है। ऐसे युग में किस प्रकार रहना चाहिए, इस पर खूब विचार करना चाहिए। आने वाले स्वराज्य में अपने आप को सभ्य नागरिक बनाना है। हमारे आंदोलन का परम ध्येय है कि देश के स्वतंत्र होने पर हमारे लोग शासक कैसे बने। स्वराज्य सभी के लिए होगा। अगर हमारे लोगों ने अभी से विचार नहीं किया तो स्वराज्य मिलने पर हमारी दुर्वस्था और बढ़ेगी। जिस प्रकार हिंदू धर्म वाले अंग्रेजी राज्य में भी हम पर अत्याचार करते हैं, वे ही इसे ज़्यादा मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए जो स्वराज्य इनके लिए होगा वही हमारे लिए होगा। हम चाहते हैं कि स्वराज्य में सभी के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था को करना होगा। आज मजदूर सुखी नहीं हैं, उनके शरीरों पर कपड़े नहीं हैं, आधा पेट खाकर जीवित रहते हैं। आज इनके रहने के लिए मकान नहीं है। ऐसी दुर्वस्था को दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमारे हाथों में शासन आने पर मजदूरों के लिए अच्छे वेतन की व्यवस्था करेंगे। हमारे शासन में सभी लोगों के रहने के लिए अच्छे घरों की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों को पेंशन दिलवाए जाएंगे, रोगियों को भत्ता दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं रहेगा। ब्राह्मणवादी हमारा पैदाइशी शत्रु है। ब्राह्मणवादी चाहते हैं कि हमारे हाथों में राज्य सत्ता न आए। मुसलमानों के राज्य में इन ब्राह्मणवादियों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मुसलमानों का साथ दिया और उन्हीं जैसे कपड़े पहने, उनकी भाषा को पढ़ा, उर्दू भाषा को अपनी भाषा बनाकर उसका सर्वस्व प्रचार किया। आज वे ही ब्राह्मण अंग्रेजों की सेवा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। आज सभी सरकार के महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्हीं का नियंत्रण है। इस परिस्थिति को नष्ट करके राज्य सत्ता को हथियाना होगा। इसके लिए अपने आप में शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भांति हमारे पास पैसा नहीं है। स्वराज्य मिलने पर ब्राह्मणवादियों का शासन हम पर होगा। आने वाले अन्याय को रोकने के लिए हमें संगठित होना होगा, संगठित होना चाहिए। संगठित मनुष्यों का बल महान होता है, इसे हमें बढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म वालों का संगठन अलग है, मुसलमानों का संगठन अलग है। हमें अपना अलग संगठन बनाना चाहिए। इस देश में 3 ही संगठन हैं। इन तीनों यानी कांग्रेस, लीग और अस्पृश्यों में राज्य सत्ता को विभाजित करना चाहिए। विभाजन हुए बगैर इस देश को स्वराज्य नहीं मिलेगा। अंग्रेज मुसलमानों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें ज़्यादा सहूलियतें दी हैं। फिर भी मुसलमान पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं या 50% प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतागण जेल से बाहर निकलते ही मुसलमानों की सभी मांगों को मानेंगे और 50% प्रतिनिधित्व भी देंगे, लेकिन हमारी मांगों पर अड़ जाएंगे। हमारे बलशाली संगठन के सिवाय हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस और मुसलमान दोनों हमारे अधिकारों के कट्टर विरोधी हैं। इसलिए मैंने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नींव डाली है। अब इस पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। ये शंकरानंद शास्त्री जी ने ऐड किया है उस समय। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनी। सभी अस्पृश्यों को चाहिए कि वे इस फेडरेशन के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर संघर्ष की तैयारी करें। कागजी नेता, हमारे बीच में ऐसे लोगों की संख्या भी है जो अपने स्वार्थ के लिए हर समय दौड़ धूप करते रहते हैं। फाइलों में लिखे होने से
या कागजों में लिखे होने से नेतापन नहीं मिलता। समाचार पत्रों में नामों के प्रसिद्ध होने मात्र से नेता नहीं बनाए जाते। भारत सरकार का गुप्तचर विभाग बहुत बड़ा है। इस दफ्तर में हर नेता का रोज नामचा रखा जाता है। आप लोगों को भी ऐसी ही डायरी या रोज नामचा तैयार होना चाहिए। समाज के लिए हितवाला और सच्चा काम करें। सफलता पाने के लिए स्वयं तपस्या करें और बलिदान करें। गवर्नमेंट को नेता का भय लगना चाहिए। उन्हें यह भय होना चाहिए कि अगर उन्होंने नेताओं की बातें नहीं सुनी तो उनका सिर फोड़ दिया जाएगा। उसके अनुयायी उसके सरकार को उथल पुथल कर देंगे, विद्रोह फैला देंगे। ऐसे लोगों को नेता कहा जाता है। ऐसे ही नेताओं को आपको पैदा करना चाहिए। अस्पृश्यों का मजबूत संगठन और पारस्परिक जाति पाति। अस्पृश्यों में अभी तक कोई मजबूत संगठन नहीं है। आपस में छुआछूत मानते हैं। ब्राह्मणवादियों से ज़्यादा यह प्लेग हमारे लोगों में है। जाति पाति की भावना को फौरन नष्ट करना चाहिए। मैं जात पात को नहीं मानता। जात पात को मानने वाले नेता नहीं हो सकता। जात पात को मानने वाला नेता नहीं हो सकता। यह मेरा 25 वर्षों का अनुभव है। जाति पाति बनाने वाला ब्राह्मण है, लेकिन इसका गंदा पानी हमारे मोहल्लों में बह रहा है। इसे मैं बंद करने का ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ कि या तो इसके स्रोत को सुखा दूंगा या ऐसा नहीं कर सका तो इसे अपने मोहल्ले में नहीं बहने दूंगा। ब्राह्मणवादियों के मोहल्ले में एक ऐसा पत्थर लगा दूंगा कि यह उन्हीं के मोहल्लों में बहता रहे। वे स्वयं इसका शिकार बनकर नष्ट हो जाएं। मैं इस संबंध में काफ़ी वर्षों से सोच विचार कर रहा हूँ। मैंने येवला नासिक में घोषणा की थी कि इस अधर्म वाले हिंदू धर्म को छोड़ना चाहिए। कब छोड़ना है इसकी घोषणा समय आने पर करूँगा। हमें ऐसा धर्म चाहिए जिसमें समानता, भ्रातृत्व और मानवता आधारभूत तत्व हों। जब तक मैं स्वयं धर्म परिवर्तन नहीं करता तब तक इस विषय पर आप खूब विचार करें। मेरे साथ इस पापमय धर्म को त्यागने के लिए सभी तैयार हैं। समता सैनिक दल का संगठन। समता सैनिक दल अपने राजनीतिक दल की महती शक्ति है। सैनिकों के अभाव में कोई भी पटरी बलवती नहीं हो सकती। हमें बड़ी संख्या में संस्थाओं और पार्टियों के साथ संघर्ष करना है। इसलिए आपको समता सैनिक दल की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस दल को बढ़ावा देना हर नेता का परम कर्तव्य है। कानपुर और दूसरे स्थानों पर इस दल की शाखाओं को खोलना चाहिए। दल की शक्ति को बढ़ाने के लिए हर सदस्य से एक आना चंदा वार्षिक या 6 माही के रूप में वसूल करना चाहिए। मुंबई में समता सैनिक दल का बड़ा प्रभाव है। उसी के आधार पर आप यहाँ पर भी अपने आप को संगठित करें। अक्सर मैंने देखा है कि परिषद के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह समाप्त हो जाता है या धीमा पड़ जाता है। ऐसा आप न करें। इस महान कार्य को अबोध गति से आपको जीवित रखना चाहिए। लोगों में जागृति पैदा करें। तरुणों को संगठित करें। इसके आगे का भाषण हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार समाज को जोड़ने के हैं। और जो समाज टूटा पड़ा है उसमें समाज को जोड़ के, बिखरे हुए समाज को जोड़ के ऐसे समाज से अलग करने के जो समाज तोड़ता है। जैसे कि एक कहावत भी है कि सड़े हुए फलों के साथ अगर आप एक अच्छा फल रख दोगे तो वह भी सड़ जाएगा। तो शायद यही बात बाबा साहब इस समय कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें वह सम्मान और वह अधिकार नहीं प्राप्त होते जो कि आम लोगों को प्राप्त है, तो हमें सड़े हुए फलों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ये भी अक्सर देखा गया है कि कई बार कई रोग ऐसे होते हैं जो कि छूत की बीमारी कहलाते हैं और इसलिए बाकी लोगों को उनसे दूर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो हिंदू धर्म में छूत की बीमारी है उससे आम लोगों को और ख़ास करके दलित या बैकवर्ड या ट्राइबल लोगों को अलग हो जाना चाहिए। इस तरह बाबा साहब का इशारा है। और अंत में यही कहूँगा कि उनके विचारों को आप नेकी के साथ लें और बुद्धिमत्ता के साथ लें, वरना उसके बगैर आप उनके विचारों को समझ नहीं पाएंगे। और कई बार सुने, कई बार पढ़े और कई वर्षों का समय दें, तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। इसी के साथ मैं ये कड़ी खत्म करता हूँ। अगली कड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया भाषण जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत।